हे मेरे सदगुरुदेव, आपके श्री चरणों में आपकी ही असीम कृपा से कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज। आज का शुभ प्रश्न, अविद्या के प्रभाव से जो अज्ञानता का उत्पन्न हुआ है, उस अज्ञानता का अंध तत्व को कैसे मिटाए। वास्तव में अज्ञानता के कारण कहो या अविद्या के कारण कहो, जो अंधश्रद्धा उत्पन्न हुआ है, उसको मिटाने के लिए अज्ञानता का ही दृष्टांत देकर समझाने का यत्न करते हैं। उस अविद्या के प्रभाव से हमारे अनंत अनंत जन्मों की अज्ञानता का अहंकार जो पड़ा है, उस अज्ञानता अंध तत्व को मिटाने के लिए सच्ची समझ लानी जरूरी है। सच्ची समझ माना यही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। मेरे आत्म तत्व के सिवाय, मेरे गुरु तत्व के सिवाय ये अज्ञानता का विषय है ही नहीं। उसको मिटाना क्या था ही नहीं, तो मिटाना क्या। छोड़ना और पकड़ना कुछ नहीं, जो है उसी में रहने मात्र से उन अंध तत्वों को अपने आप ही मिट जाता है। मिटाने की कोई यत्न नहीं करना पड़ता। अगर हमारे जीवन में ऐसे समर्थ सद्गुरु का संग से, उन ज्ञानोपदेश से हमें पूर्ण आत्म तत्व की अनुभूति हो गई हो, तो उसको छोड़ना पकड़ना कुछ नहीं है। एक आत्म तत्व के सिवाय, उस गुरु तत्व के सिवाय कुछ है ही नहीं। न तो उसे कोई पकड़ने का यत्न करना है, न उसे कोई छुड़ाने का यत्न करना है। गुरु के दिए ज्ञानोपदेश को सच्ची समझ से अपने जीवन के अंदर घटा पिटा कर समझ लेना है। उसी समझ का नाम अंध तत्व अथवा अज्ञानता को मिटाने के लिए सहयोगी होगा। वास्तव में गुरु की दृष्टि से देखा जाए, अज्ञानता उसी का नाम है जो अनंत अनंत जन्मों से जो नहीं था, उसके साथ हमारी तादात्म्य हो गई। जो है उसके साथ संबंध विच्छेद हो गया, छेटाछुड़ी हो गई। बस इतना ही समझना है कि गुरुदेव की असीम कृपा से तू ये है और ये नहीं है। जैसे एक अंधकारमय कमरे में वर्षों से बहुत अंधकार पड़ा हुआ हो, तो वहाँ एक टर्च जलाने मात्र से अनंत अनंत जन्मों की जो अंधकार था, वो मिटता नहीं, कई कोनों में छिपता नहीं, उसी में प्रकाशमय हो जाता है। ऐसे ही उन गुरुदेव की सच्ची समझ से उस अविद्या रूपी अज्ञानता को इन ज्ञान दृष्टि से सोचकर समझकर उसके साथ मैं पना और मेरा पना, मैं नहीं मेरा नहीं और सत्य नहीं, इतनी सी बात समझ लेने से हमें अपनी सही खजाना क्या है वो प्रकट हो जाता है। जैसे लकड़ी में अग्नि है, लेकिन अभी उस अविद्या का रंग संग से, अज्ञानता का संग से लगी जो गीलापन है, वो अभी आग में तपी नहीं है। तब तक उसमें अज्ञानता की पकड़ रहेगी। जब आगे में तपकर फिर कोई माचिस की तिल्ली सली लगा दे, तो तुरंत पकड़
पकड़कर प्रकट हो जाती है अग्नि। ऐसे ही वहाँ तो सली लगाना पड़े, लकड़ी को तपाना पड़े, यहाँ तो बस गुरु के सच दिए ज्ञान उपदेश को ईमानदारी पूर्वक समर्पित हो जाने के बाद उसके साथ अपने पना न रखने से ही अपना निश्चय हो जाता है कि मैं यही हूँ। मुझ में कोई अंधकार, अविद्या, अंधश्रद्धा था ही नहीं। मेरे गुरुदेव की असीम कृपा से मैं इस शरीर के अंधश्रद्धा में भटकता था। उनके दिए ज्ञानोपदेश को समझ लिया तो फिर हमें न कोई घर छोड़ने का, न ड्रेस बदलने का, जो है उसी में रहने के खातिर गुरुदेव जी महाराज ने रात दिन कितने पापड़ बेलते रहे हैं कि जग जाओ, जग जाओ। इन अविद्या रूपी अंधकार को प्रभाव से, उन अज्ञानता की प्रभाव से छोड़ने का, छुटाने का वही प्रयत्न करना पड़ता है। अनंत अनंत जन्मों से इन शरीर के साथ हमारी एकात्म हो गई और यहाँ भी अभी यहीं होते हुए भी सच्ची राह समझाने वाले सद्गुरु भी मिल जाए तो वहाँ हमारी समझ न हो तो उन अविद्या के प्रभाव से अज्ञानता की दूर होना असंभव है। जब समझ में आएगा कि ये संसार झूठा है, झूठा ही नहीं है ही नहीं, एक ही सत्य सनातन परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसी सच्ची समझ से जिन जिन लोगों को गुरु कृपा बरस गई और अपनी तीव्र तत्परता हो गई तो पलक में काम हो सकता है। कोई देरी दूरी और अधूरी भी नहीं है, क्योंकि हम ही स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। अनंत अनंत जन्मों के अज्ञानता की विषय के कारण जो नहीं था, जो अविद्या था, उसी को पकड़ पकड़ कर मैं करते थे। अब सच्ची समझ आ गई, गुरुदेव की असीम कृपा हो गई, गुरुदेव कृपा हो गई। तो यहाँ सच्ची ईमानदारी पूर्वक गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित जो किए थे उसके साथ कभी भी नहीं मिलना और उन ज्ञानोपदेश को अपने जीवन आचरण स्थिति में लगाने मात्र से मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे कर्तव्य कर्म क्या और अकर्तव्य कर्म क्या, इतनी सी बात समझाने के लिए महापुरुषों ने बहुत मेहनत किया है। अगर हम गुरु के हाजिरी में ही ये काम, अगर अविद्या की पकड़ छोड़ना छुड़ाना नहीं, सच्ची समझ से छूट जाए तो हमें उस अंध तत्व से, अज्ञानता से हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं, चलते चलते हमें कई दूर भी चलना होता हो, फिर भी वहाँ पे अवरोध आ सकता है, लेकिन यहाँ गुरु की कृपा से अपनी सच्ची समझ से उन परम शिखर की अनुभूति की जा सकती, उसी में ही स्थिर बनाया है गुरुदेव ने। लेकिन हमारी उस तत्व के तरफ रुचि न होने के कारण हम उससे परिचित न हो पाए। यही अज्ञानता, यही अविद्या है। इन अविद्या और अज्ञानता को सद्गुरु के श्री चरणों में अर्पित करने के बाद मैं तो ये शरीर नहीं था, अज्ञानता के पकड़ के कारण उन शरीर के साथ एकात्म हो गई तो यहाँ समझ नहीं पाए, इसीलिए समझ का नाम ज्ञान है। उन अविद्या और अज्ञानता के पकड़ जब तक गुरु की कृपा और अपनी तीव्र तत्परता न हो, छोड़ना पड़े तो कठिन है, लेकिन ऑटोमेटिक छूट जाए तो यहाँ गुरु कृपा ही काम में आ जाता है। इसीलिए सभी संत महापुरुषों की वाणी, बर्तन, व्यवहार, जब तक हमारी स्थिति अवस्था वहाँ नहीं होगी तब तक उनकी वाणी की परख हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गुरुदेव जी महाराज ने हम सभी को ऐसे ब्रह्मामृत में उठाकर अपनी निजानंद स्वरूप की मस्ती लुटा रहे हैं। उन लूट को लूटने वाले जहाँ कहीं से भी
उनका मुख, उनका हमारा कान होकर सुनने सुनाने का यत्न कराया है, उन सभी को हृदय से ही यही अमर आत्मा की अनुभूति, इन अज्ञानता की पकड़ और अविद्या की पकड़ छोड़ना न पड़े, ऑटोमेटिक छूट जाए। हे गुरुवर, ये सामर्थ्य आप ही की कृपा से था और मैं और मेरा कुछ आवरण लगा होगा तो हमारी अज्ञानता का विषय है। इसलिए सच्ची ईमानदारी पूर्वक गुरु के दिए ज्ञानोपदेश को अपने जीवन आचरण में लगाने की हिम्मत और साहस सभी को प्रदान करते रहना। गुरुदेव, आप ही के प्रत्यक्ष हाजिरी में अगर ये काम नहीं सेट हुआ तो हमें फिर भटकाव चालू रहेगा। इसीलिए सभी को नम्र विनंती है, ऐसे समर्थ परकर सद्गुरुदेव की चरणों में बैठकर इन ज्ञानोपदेश को सोचना और समझ लेना चाहिए। अन्यथा हमें अंत समय में भजन वही निकलेगा, जाने का होला उन्हीं रामलाई था होला, जाने का होला। राम को ही पता होगा, हमें नहीं पता है, जाना कहाँ है पता ही नहीं है। ऐसे अंधश्रद्धा, ऐसे अज्ञानता का विषय को छोड़ना पड़े तो कठिन है। ऑटोमेटिक गुरु कृपा और अपनी समझ से छूट जाए तो महान कार्य है। इसलिए हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।